आप सबको ओम काली। आज हम लोग ज्ञान सूत्र की जो हमारे क्लासेस हैं वो स्टार्ट करेंगे। सूत्र क्या हुआ? सूत्र हो गया धागा। जिस धागे से हम लोग बुनाई करते हैं ना, ऐसे ही हमारे को अपने ज्ञान को बुनना होता है। जब तक हम अपने ज्ञान को बुनेंगे नहीं, एक ज्ञान हमको दूसरे ज्ञान पे लेके जाएगा, फिर तीसरे ज्ञान पे लेके जाएगा और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और लक्ष्य क्या है? एक भक्त का अपने आराध्य से मिलना, यही लक्ष्य है ना हमारा। तो हमारे को एक एक सूत्र से बुनाई करके अपने ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना होता है। तो सूत्र का मतलब ये भी होता है कि हम लोग ये जान रहे हैं कि हमने करना क्या है, नियम क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है। जब तक हम इन चीजों को गहराई से अपने जीवन में उतारेंगे नहीं ना, तो किसी समय भी हमारे आध्यात्मिक यात्रा में भटकाव आ जाएगा। तो ये जो मैंने आरंभ किया है ज्ञान सूत्र के क्लासेस, वो इसीलिए किया है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन भटकाव में फंस रहे हैं। वो बहुत ही मुझे दुख देने वाली बात बनती जा रही है कि इतनी मेहनत आप सब लोग कर रहे हैं, मेहनत मैं भी कर रहा हूं और माँ भी मेहनत कर रही है। ऐसा मत सोचिए कि माँ मेहनत नहीं कर रही, माँ भी बहुत मेहनत कर रही है। और मैं इमेजिन कर सकता हूं कि माँ को कितना दुख होता होगा जब उनके बच्चे नीचे गिर जाते हैं। माँ फिर संभाल रही है, हमारे को बार बार संभाल रही है, क्योंकि गिर के संभल के आगे बढ़ना ही आध्यात्मिक यात्रा का बहुत बड़ा एक अंश है। बिना गिरे हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन जो चीज मुझे डराने लग गई है, वो ये डराने लग गई है कि आप सबके जो ऑरा है वो इतने बढ़ने लग गए हैं कि उसको संभालना कठिन होता जा रहा है। ऑरा बढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीजें आपको आसानी से मिल गई तो उसकी गहराई पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है। ऑरा का मतलब ये हो गया कि हमारा अंदर का पवित्रीकरण हो रहा है, हम अंदर से शुद्ध हो रहे हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, पॉजिटिव एनर्जी से हम भरते जा रहे हैं। लेकिन वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो छोड़ के कोई चली थोड़ी गई है। उस नेगेटिव एनर्जी में ही तो हम रह रहे हैं। हमारा स्वरूप तो प्रकाश है, हमारा स्वरूप जो आत्मा का है वो तो ज्ञान है, लेकिन हमारे भीतर भी तो नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है ना। वो कभी भी आके हमें पकड़ सकती है। तो हो क्या रहा है, मैं देख रहा हूं कि जैसे ही ऑरा 25 मीटर का होता है, आप साधक लोग नीचे गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं से अहंकार अपनी एंट्री मार लेता है। हम तभी उसके ऊपर उठ पाएंगे अगर ज्ञान में हम पूरी तरह से अपने आप को स्थापित कर लेंगे कि ज्ञान से जो हम अपने आप को बुनेंगे ना, सूत्र से, एक एक धागे से, एक एक ज्ञान को समझ के, फिर हम नहीं गिरेंगे। इसीलिए मुझे लगा अब समय आ गया है कि शिव काली बोध के जो ज्ञान के सूत्र हैं वो मैं सबको बताऊं, उसको हम लिखें, उस पर हम चिंतन करें, तो हमारे आगे की जो यात्रा है आसान भी हो जाएगी और हम गिरेंगे भी नहीं। आज का हम शुभारंभ करते हैं पहले ज्ञान सूत्र से, जो सूत्र हमें यह बताता है कि बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो अहंकारी हो जाता है, और बिना ज्ञान के जो भक्ति है वो अपूर्ण रहती है, वो पूर्ण नहीं होती है, अधूरी है। मैं फिर दोहराता हूं इस चीज को कि अगर भक्ति में ज्ञान नहीं है तो वो अधूरी है। हम वही कार्य बचपन से करते जा रहे हैं। हम मंदिर जाएंगे, हम शाम को अपने घर पे दिया जलाएंगे, हम कोई ना कोई किताब पढ़ लेंगे, हम कोई मंत्र का जप कर लेंगे,
ये सब तो करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, लेकिन वही हम चीज करते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं यही भक्ति है, भक्ति तो ये है, लेकिन फिर आगे कैसे बढ़े, आगे क्या करना है वो जानना होगा ना। वो हमें ज्ञान बताएगा। और अगर ज्ञान में भक्ति नहीं है तो ज्ञान में अहंकार आ जाता है। जो भक्त बचने की कोशिश कर रहा है जिस चीज से, वो अहंकार फिर भक्ति में आ जाता है। इसीलिए ज्ञान और भक्ति अपने आप को पूर्ण करते हैं। इसको अब हम आज थोड़े से डिटेल में समझते हैं। भक्ति में क्या होता है कि हम अपने आराध्य को प्रसन्न करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनको हम वस्त्र अर्पण करते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, कितना कुछ करते हैं हम लोग, जो हमें सिखाया गया है। तो हम अपने आराध्य को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। इस बात से आप एग्री कर रहे हैं ना? भक्ति में हम अपने आराध्य को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। तो जो भक्त है उसके भीतर ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, किस लिए करना है मेरे को, किस लिए मुझे अपने आराध्य को प्रसन्न करना है। और फिर उसकी गहराई में उतरता है तो वो पूछता है कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, और मुझे ईश्वर से क्यों मिलना है। तब वो अपने ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान उसको बताएगा कि आराध्य से मिलना क्यों है और कैसे मिलना है। भक्ति केवल उसको ये बता रही है कि मुझे अपने आराध्य को प्रसन्न करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, वो मार्ग कैसा है, उस पे कैसे आगे बढ़ना है, इस सब के लिए हमें ज्ञान के सूत्र चाहिए होते हैं। तभी हम लोग अपनी भक्ति को पूर्ण कर पाएंगे, नहीं तो अपूर्ण रह जाएगी। और जो भक्ति का पूरा फल है वो हमें मिल ही नहीं पाएगा। भक्ति से हमें क्या फल मिलेगा? हमारी सारी की सारी जीवन की जो पीड़ाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। हम अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकेंगे, हम अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकेंगे, हमारे पैसे की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमारी नौकरी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जो भी हमारी भौतिक जीवन की दिक्कतें वो ठीक हो जाएंगी। जो ठीक नहीं हो रही ना, इसलिए ठीक नहीं हो रही क्योंकि भक्ति में पूर्णता नहीं है ना, यही तो कारण है। भक्ति अधूरी है, ज्ञान नहीं आ रहा लोगों को, ज्ञान लेने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ये सब हम देख रहे हैं कि इतनी दुनिया भक्ति कर रही है लेकिन उनकी जो परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। लोगों के भीतर ये डाउट भी आ जाता है कि ईश्वर है भी है या ईश्वर नहीं है तो क्यों नहीं मेरी प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं। मेरा हक है, मेरा राइट बनता है कि तेरा जो आराध्य है वो इतने शक्तिशाली हैं, उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, उन्होंने ही मेरी तकदीर की रचना करी, वो मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरी भक्ति अधूरी हो रही है। जब भक्ति अंदर ये बात आएगा कि मेरी भक्ति अधूरी क्यों है, उसको मैं पूर्ण कैसे करूं, तभी वो ज्ञान में जाएगा कि कैसे करूं। आ गया ना क्वेश्चन? जब ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, कैसे मिलूं, क्यों मिलूं, तो हम ज्ञान में नहीं जा पाएंगे। और जब ज्ञान में चले गए तो समझ में आएगा कि इस ज्ञान में कि जो सबसे कठिन चीज है एक भक्त के लिए वो है उसको सदा निर्मल रहना है, उसको सदा सेवक के भाव में रहना है। सेवक को सेवा करनी है ना अपने सेव्य की। सेव्य कौन हो गया? जो सेवा के योग्य है। क्लियर हुआ ना आपको? सेवक को क्या करना है? सेवक को सेव्य की सेवा करनी है ना, इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है। सेव्य कौन है? जो हमारे आराध्य है, जो ईश्वर है। तो सेवक को सेवक की स्थिति में रहने के लिए अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसको ज्ञान में जाना होता है। नहीं तो क्या होगा, वो जो भक्ति है उसके अंदर कभी भी अहंकार ले आएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूं सबको कि अब ज्ञान में जाओ। पहला सूत्र हमें यह समझना है कि हम लोग सेवक हैं, हमको
अपने आप को सेवक वाली स्थिति में सदा रखना है। अगर हम अपने आराध्य के सेवक हैं तो जो भी आराध्य की आराधना कर रहा है हम उसके भी सेवक हैं। हमें सदा निर्मल रहना है, सदा अपनी बुद्धि को अपने वश में रखना है। हमने अपने अहंकार को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है। हमने अपने आलस्य को दूर रखना है, क्योंकि आलस्य क्या करेगा, भक्त को भक्ति करने से दूर रखेगा, उसको साधना नहीं करने देगा। अहंकार उसके भीतर ये चीज लेके आएगा कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया, मैं बहुत ज्ञानी हो गया, मेरा जो मार्ग है वो सबसे श्रेष्ठ है, मेरे जो इष्ट हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। सारे के सारे जो अहंकारी भाव हमारे भीतर आ रहे हैं वो भक्त को निर्मल करने से, है ना, दूर कर रहे हैं। इसीलिए भक्त को जरूरत पड़ती है ज्ञान की। ज्ञान जब आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं, केवल भक्ति के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, मैं भक्ति के ही योग्य हूं, और जब तक मैं भक्ति के मार्ग में रहूंगा मेरी सारी परेशानियां, सारी चीजें ईश्वर दूर कर देंगे, क्योंकि मुझे जरूरत है उनकी। मैं दीन हूं ना, भक्त तो दीन है, ईश्वर के सामने जाके दीन होता है, दीन की भावना आती है कि ईश्वर मेरी मदद करो, ईश्वर मेरी सहायता करो, ईश्वर मैं मजबूर हूं, आपके बगैर नहीं हो सकता। तो जब मिल जाता है तो गिरने का डर होता है। आप समझे कि जब नहीं है तो दीन है, जब मिल गया तो लगा कि अब तो मैं कुछ बन गया, अब तो मेरे पास कुछ आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास ज्ञान आ गया, मेरे पास परिवार का सुख आ गया, तो भटकाव आ जाता है। भटकना इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आगे बहुत कुछ मिलने वाला है ना, बहुत कुछ मिलने वाला है, तो हम इतनी जल्दी नहीं भटकेंगे। सदा हम इस बात को अपने भीतर याद दिलाते रहें कि मैं दीन हूं, मुझे सदा दीन रहना है, मुझे अपने अहंकार पे सदा विजय प्राप्त करनी है, और वो तभी पॉसिबल है, तभी संभव है। मैं अपने आराध्य को और जानने की चेष्टा सदा करता रहूंगा, उनके करीब जाने की चेष्टा सदा करता रहूंगा, और जो जो उनके मार्ग पे है उसको भी उसी विनम्रता से देखूंगा या उसकी सहायता करूंगा जिस भाव से मैं अपने आराध्य को देखता, क्योंकि वही बात मेरे आराध्य को प्रसन्नता देगी। मुझे प्रसन्न करना है ना, मैं तो भक्त हूं ना, भक्त को तो अपने आराध्य को प्रसन्न करना है। तो वो जो हमें प्रसन्नता सोच रहे हैं, मंदिर में जाके मूर्ति के सामने माला पहना के जो भी हम करते आ रहे हैं, उससे जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। उसके आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान आपकी भक्ति को पूर्ण करेगा, ज्ञान आपको गिरने नहीं देगा, ज्ञान आपको अपने आराध्य के पूरे स्वरूप से मिला देगा। यही है, इतना ही जानना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब ज्ञान में जाओ। अब हम जो लोग सब भक्त हैं, हम एक एक सूत्र को पकड़ के अपनी साधना के माध्यम से अपना जो मार्ग है उसको बुनेंगे। बुनते हुए हम अपने इष्ट की ओर पहुंच जाएंगे। वो इष्ट शिव हो, वो इष्ट आपके कृष्ण हो, वो राम हो, या वो शक्ति के स्वरूप में देवी मां, पहुंचेंगे सभी। क्लियर हुआ आपको मेरी बात? तो पहला सूत्र क्या हुआ कि बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है, और बिना भक्ति के ज्ञान अहंकारी है। इसीलिए हमको अपने भीतर पूर्णता लेके आनी है, तो हमें भक्ति के साथ ज्ञान में भी जाना है। जैसे जैसे हम भक्ति के साथ ज्ञान में जाएंगे, हम भक्ति की और गहराई में चले जाएंगे, और जैसे जैसे हम भक्ति की गहराई में जाएंगे
हमें और ज्ञान मिलने लग जाएगा। अभी हमें गुरु के माध्यम से ज्ञान चाहिए, लेकिन एक स्थिति आएगी वो ज्ञान अपने आप आने लग जाएगा। जब आपके भीतर का शिव एक्टिवेट हो जाएंगे, वो आपको सारा ज्ञान देने लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, है ना? उससे पहले हमें अपना कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा और उसको स्ट्रांग भी करना पड़ेगा कि हम कभी तो कनेक्शन बना रहे हैं, कभी उस कनेक्शन को टूट रहे हैं, तो जो इंफॉर्मेशन हमको लग रहा है हमारे भीतर आ रही है, वो कभी गलत भी हो सकती है ना, हमें पता नहीं चलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो गुरु ज्ञान दे रहा है उसके ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो जब वो स्थिति आएगी कि मुझे लगेगा कि आप सब लोग अब काफी आगे बढ़ गए हैं, आपके अपने चक्षु खुल गए हैं, आपके ऊपर कृपा आने लग गई है, मैं खुद बता दूंगा आपको कि ये स्थिति आ गई, अब तो आप अपने आप डिसीजन लीजिए, अपने आप आगे बढ़िए, तब पॉसिबल है। जल्दबाजी नहीं करनी। ये जल्दी का ना मार्ग नहीं है। इस चीज को भी गहराई से समझिए। जल्दी कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो हमें इंतजार करना पड़ता है 3 साल कि वो पेड़ बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम उस पौधे को कोई ऐसे मंत्र दे दें या कोई ऐसी चीज दे दें कि वो हमारे को 1-2 महीने बाद या 1 साल बाद पेड़ बन के फल देने लग जाए। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। वो अपने नियम के अनुसार, जो सृष्टि ने उसका नियम निर्धारित कर दिया है, उसके हिसाब से वो पेड़ बड़ा होगा, फिर हमको मीठा फल देगा तो हम खाएंगे। तब तक तो हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसी तरह से हमें अपने भक्ति को भी धीरे धीरे ध्यान से आगे बढ़ाना होता है, तो फिर एक समय आएगा उस भक्ति का पूरी तरह से हमें फल मिलेगा। तो ये हमारा आज का पहला सूत्र है। इस सूत्र में किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर अगले सूत्र पे चलते हैं। गुरुजी, जैसे आपने बोला ना कि बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के ज्ञान जो है वो अहंकार होता है। बट अगर कई ऐसे भी होते हैं जैसे वो भक्ति भी कर रहे हैं और उनको ज्ञान भी है बट फिर भी उनमें अहंकार होता है, तो वो किस सिचुएशन में है? क्या उसमें भक्ति की कमी है या ज्ञान की कमी है? उनको शास्त्र का ज्ञान होगा, उनको किताबी ज्ञान होगा, उनको संस्कृत के श्लोक आते होंगे, है ना? उससे नहीं बात बन रही ना, क्योंकि ज्ञान तो आपको और ज्यादा निर्मल करेगा जब आप इस बात को पूरी तरह से समझेंगे कि ये जो पूरी सृष्टि है उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो अगर वो ज्ञान आपको भीतर से निर्मल नहीं कर रहा, तो या तो आपकी भक्ति में कमी है, या जो ज्ञान आप ले रहे हैं वो पूर्ण नहीं है ना। इसीलिए शिवानी, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि हमको सही तरीके से चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि ये तो हम सब जगह देख रहे हैं कि जो सांप्रदायिक धर्म है वो सारे के सारे अहंकारी होते जा रहे हैं कि मेरा धर्म ज्यादा अच्छा, मेरा गुरु ज्यादा अच्छा। गुरु वाले लोगों ने एक पंथ क्रिएट कर दिए, मैं दूसरे गुरु को नहीं मानूंगा। अब तो इतनी एक विकट बात हो गई है कि लोग ईश्वर के नाम में भी कह रहे हैं कि ये भगवान बड़े, कृष्ण बड़े, कुछ संस्था कह रही है कृष्ण बड़े, हम शिव को नहीं मानते। जहां ऐसा हो रहा है ना, वहां पे अब ईश्वर नहीं है। ईश्वर वहां पे नहीं है। वहां पे केवल ज्ञान है, या ज्ञान भक्ति के नाम पे नृत्य है, या कोई और क्रियाएं हैं। ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान खोखला है, वो हमारी को ईश्वर से जोड़ नहीं रहा है। केवल श्लोक पढ़ लेना, केवल शास्त्र का अध्ययन कर लेना, उससे बात नहीं बनती। वो हमें गहराई से समझेंगे स्टेप वाइज, तो देखिएगा वो ज्ञान आपको धीरे धीरे और कोमल और निर्मल और ज्यादा साधारण बनाता चला जाएगा और विनम्र बना देगा। जो ज्ञान आपको विनम्र बना रहा है ना, वही आपकी भक्ति को पूर्ण कर रहा है। ये थंब रूल जान लीजिए। जो ज्ञान आपको अहंकारी बना रहा है वो आपको भक्ति से दूर लेके जा रहा है,
वो आपको सेवक नहीं रहने देगा, और जो ज्ञान आपको विनम्र बना रहा है वो आपकी भक्ति को आगे चल के पूर्ण कर देगा। ठीक है, और कोई? आप जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, तो भक्ति तो हम सबको एक जनरल वे में काफी समझ आ जाती है कि जैसे पूजा पाठ करना, और पर ज्ञान का क्या क्रक्स है, क्या कांस्टेंट सोर्स है? गुरु से तो लेते हैं, पर हमारे अंदर हमेशा कैसे रहे ये ज्ञान? कि ये ज्ञान हम तो अभी तक यही समझते थे कि जो शास्त्रों में गीता को पढ़ लिया, रामायण को पढ़ लिया, ये सब है, उसके थोड़े बहुत वो चीजें कर ली, पर अदरवाइज क्या ज्ञान से हम कैसे उसको निरंतर आगे कर सके? मतलब मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ज्ञान ऐसा है कि हमें कोई चीज ईश्वर के बारे में समझ में आई है ना, और वो हमने धारण कर ली, हमारे जीवन का एक अंश बन गई। जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने जीवन को एक आध्यात्मिक प्रणाली में लेके आना है, वी हैव टू लिव स्पिरिचुअली, है ना। अभी हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, हमें लगता है ये जो भौतिक चीजें हैं यही हमें इस तरह से चलना है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअली जीते हैं, तो हमारी जो भौतिक नीड्स है वैसी पूरी हो जाती हैं। तो रंजना जी, जब तक ज्ञान हमारे जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनेगा ना, तो वो हम पूरी तरह से उसको धारण नहीं कर पाएंगे, तो वो हमको बदलेगा नहीं। अब आप कह रहे हैं कि हमने कुछ चीज सुनी और फिर हम लोग उसको भूल जाते हैं टाइम पे आके। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप समझो हम बचपन में अल्फाबेट सीखते हैं या हम कोई भी चीज सीखते हैं, फिर एक लाइफ में स्टेज आती है, वो चीज हमें पूरी तरह से रट जाती है, हमें फिर दोबारा से किसी को बताना नहीं पड़ता कि ए क्या है, बी क्या है ना। हम तो बहुत आगे पीएचडी तक चले जाते हैं। तो वो स्थिति आपकी भी आएगी, हम स्टेप वाइज जब चलेंगे, उस सूत्रों को बुनते हुए चलेंगे, एक सूत्र से दूसरा सूत्र निकलेगा, तो आप देखेंगे बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए तो हमने ये यात्रा का शुभारंभ किया है कि हम स्टेप वाइज हर चीज को अपने भीतर उतारें। ठीक है, अभी हम इस तरह से चलते हुए देखिएगा, वो आपके जीवन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि हमारे साथ जो साधना है वो बहुत अच्छी है, वो साधना ही हमारे को आगे बढ़ाएगी। केवल मेरा जो भय था मेरे भीतर की साधना इतनी अच्छी है, उस साधना के कारण हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ऑरा बता रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो गिरना होता है ना, उससे बचाना है। तो वो स्टेप वाइज हम चलते हैं, फिर देखिएगा सब बातें क्लियर हो जाएंगी। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े? भक्ति और ज्ञान के बारे में कुछ पूछना है? ठीक है, अब अगले सूत्र पे चलते हैं। इस सूत्र से अगला सूत्र क्या निकला कि जो भक्त है उसका जो आराध्य है वो कौन है, किसकी आराधना करे, वो आराध्य कौन है, कौन ईश्वर है। ईश्वर जो है उनको हम लोग जब द्वैत में देखते हैं तो ईश्वर अलग देखते हैं और हम अलग होते हैं। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति में ईश्वर अलग है और हम देखते हैं कि हम अलग हैं। लेकिन इसके जब बियॉन्ड जाते हैं अद्वैत, उसमें क्या आता है कि ईश्वर और हम एक ही हैं। तो जो आराध्य है वो एक है, ईश्वर एक है। तो सबसे बड़ी जो सूत्र की बात है दूसरे नंबर पे आता है कि जो भी आराध्य है आपका ईश्वर, वो एक है। सभी लोग यही बोल रहे हैं ना। तो दूसरा सूत्र है कि ईश्वर एक है। सब गुरुजन, सब संत महात्मा ये बात बोल के चले गए, ईश्वर एक है और वो ही करता है, वही सब कुछ कर रहा है। इस सूत्र से हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है, हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। जो काम हमारे हिसाब से नहीं हो रहे होते और हम निराशाजनक हो जाते हैं, हमें डिप्रेशन आ जाता है या हमारे मन में डाउट आ जाते हैं, वो सब इस सूत्र से क्लियर हो जाएंगे। जब हम इस सूत्र को कंठस्थ कर लेंगे कि ईश्वर एक है, वही करता है, यह परम सत्य है। उस ईश्वर को चाहे हम किसी स्वरूप में मान ले, चाहे हम उसको निराकार में इस पूरी सृष्टि में मान ले कि ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर है, द यूनिवर्स इज द कॉन्शियसनेस,
किसी तरह मान ले, है वो एक, वहां कंफ्यूजन नहीं करनी है। अभी जैसे बोला गया ना कि ज्ञान कैसे अहंकारी हो जाता है, वो इसीलिए अहंकारी हो जाता है कि लोग इस मूल तत्व से हट जाते हैं। मेरा ईश्वर ज्यादा बड़ा, मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से ज्यादा बड़ा। आज ही किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, उसमें क्या बोल रहे हैं एक व्यक्ति बैठ के कि जो देवी शक्ति है वो शिव से ही बड़ी है, क्योंकि शिव शव से उन्होंने कंपेयर किया, शक्ति कार्य कर रही है, बात वो सत्य बोल रहे थे। लेकिन ये बड़ा छोटा कहां से आ रहा है? इस बड़े छोटे की जरूरत ही क्या है? ये बड़ा छोटा तो एक असत्य है, क्योंकि वो एक ही है। जो एक है उसमें बड़ा छोटा कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है ना, ये तो असंभव है। तो जैसे ही हम ऐसी भावना में जाते हैं, तो हम सत्य से जब कट जाते हैं, हमारा डिस्कनेक्शन हो जाता है, तो फिर हमारे को, जो हमारे आराध्य को हम सोच रहे हैं, हम प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रसन्न नहीं हो रहे होते, क्योंकि हम उन्हीं के दूसरे स्वरूप को कह रहे हैं ये कम है। तो दूसरा सूत्र क्या है? ईश्वर एक है। इस चीज की गहराई को अपने भीतर उतार लीजिए, तो जो भी आपके अंदर संकोच आते हैं भक्ति को लेके, कि हिंदू लोग सोचते हैं ना कृष्ण भक्ति करें, राम भक्ति करें। गांव में ऐसा हुआ, मैं पीछे गया, अब गांव में क्या हो रहा है कि जहां हमारा आश्रम है वो गंगा जी के पास है, और एक समय में वहां पे शिवालय बहुत होते थे, शिवलिंग जी की बहुत पूजा होती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कृष्ण पूजा होने लग गई। अच्छी बात है। तो बहुत सारे कृष्ण भक्त जब आश्रम आते हैं, वो इतने इनोसेंट है और मुझसे बोलते हैं कि गुरुजी हमको ना थोड़ा सा संकोच हो रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि कृष्ण हमसे नाराज हो जाएंगे। समय लगेगा ना, समय लगेगा इस चीज की गहराई को समझने में कि वो तो एक ही है। तो मैं उनसे बोलता हूं कि तुम इस मूर्ति में जो मां को देख रहे हो, इसमें तुम कृष्ण देख लो, नहीं तो ये कृष्ण की मूर्ति भी रखी है, इसमें मां को देख लो। ये जो मन में एक संकोच है, ये अज्ञानता है, इसको हटाओ, सब एक ही है। एक और बड़ी अच्छी बात हो रही है कि आज किसी का फोन आया मेरे पास गांव से, उन्होंने कहा गुरुजी हमने आज एक काम किया। मैंने कहा क्या काम किया? कहते आज जब आश्रम पूठ में पूजा हुई तो हमने अपने घर पे अष्टमी पूजा नहीं करी, हम अपने घर के मंदिर में दिया जला के आ गए और हमने पूठ आश्रम में पूजा करी सबके साथ। ऐसा तो नहीं हमसे मां नाराज हो जाएगी? तो मैंने उनसे वही बात बोली जो मैं सबसे कहता हूं, कि वो तुम्हारे घर पे जो फोटो लगी है वो भी मां है, जो मंदिर में बैठी हैं वो भी मां है, आप कहीं भी पूजा कर लो। ये कैसी अज्ञानता है ना? ये एक आदत है ना कि हमको अपने घर के भगवान की पूजा करनी है। को घर के भगवान अलग हैं क्या? कि जो कार्य सामूहिक किया जाए वो ईश्वर को ज्यादा प्रसन्न कर रहा है। आपके आराध्य को क्या प्रसन्न कर रहा है उस पर जाइए। आपको क्या बताया गया है, क्या ज्ञान में बताया गया है कि ये करना है, उसको छोड़िए। आप अपने आराध्य से पूछिए कि मेरे आराध्य आप मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। मैं सबके साथ मिलके आपकी पूजा करूं या अकेले अपने कोठरे में बैठ के पूजा करूं? आप कौन सी पूजा स्वीकार करेंगे? आपको आराध्य अंदर से बताएगा कि मैं तो सामूहिक हूं। है ये सारी सृष्टि सामूहिक, इसका क्रिएशन हुआ है, सब कुछ सामूहिक है। तुम नर नारी इंसान लोग ही अलग करके बैठे हो अपने आप को घरों में। अपने घरों से निकलो, संग में जाओ, सबके साथ पूजा करो, हर्षो उल्लास मनाओ, मिल बांट के खाओ। मुझे तो ये प्रसन्न करता है, ये करो। और अपने घर जाके भी दिया कर लेना, उससे कौन रोक रहा है? ये सब चीजें हटानी पड़ेगी कि आराध्य को क्या चाहिए वो हमें जानना पड़ेगा। जैसे कितनी सारी विडंबनाएं हैं, किसी के घर मृत्यु हो जाएगी तो पूजा बंद हो जाती है,
अब आप पता नहीं, आप लोगों को पता है जो आप बाहर बैठे हैं जापान वगैरह में, हमारे देश में और गांव में तो इतना प्रचलित है ये कि खाना खाएंगे, बतियाएंगे, गॉसिपिंग करेंगे, शौच क्रिया करेंगे, सब कुछ करेंगे, पूजा बंद कर दो। किस लिए बताइए? आप सोचिए ना इस बारे में, किस लिए? आराध्य ने बताया कि ये नहीं करना। कब बताया उसने? किसको बताया? किसको बताया? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ठेका ले लिया ईश्वर की वाणी का? जो संत महात्मा ईश्वर से जुड़ गए उन्होंने तो नहीं कहा, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, गुरु नानक जी ने नहीं कहा, ज्ञानेश्वर ने नहीं कहा। किसने बोल दिया ये सब बातें जिनको हम मान के बैठ गए? इस बात को माने ना। और जिन लोगों ने मेरी बात मान के इन चीजों को अप्लाई किया, जिनको 3-3 4-4 साल हो गए हैं, उनके साथ कोई भी खराब घटना नहीं घटी है। वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन सुंदर हो रहे हैं, उनको बच्चों के जीवन सुंदर हो रहे हैं। तो यह दर्शाता है कि ये जो अज्ञानता है ये तो हमें नीचे खींच रही थी। कुछ चीजें जो हमारे को अपने जीवन में एक संस्कार के रूप में मिल गई है, उसको हम क्वेश्चन करें कि जब ईश्वर एक है, उस ईश्वर को ही मैंने आराध्य मान लिया, तो उस ईश्वर की भक्ति के लिए कोई समय काल कौन निश्चित करेगा? कौन बोलेगा ये समय नहीं है? आपको मेरी बात क्लियर हो गई ना? और वही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। गुरु नानक जी ने कितनी सुंदर मूल मंत्र लिख दिया जो गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ में आता है। वो मूल मंत्र इस तरह से चलता है, एक ओमकार, कि ईश्वर एक है। अब हम लोग संत महात्माओं की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? ऐसे पंथ की बात मानेंगे जो लोग अपने ईश्वर को बड़ा दर्शा के हमें गुमराह कर रहे हैं। वो मूर्खता में फंसे हुए हैं। हम क्यों मूर्ख बने? तुमने एक किताब पढ़ ली, एक भागवत पढ़ ली, उस भागवत को सुप्रीम मान लिया। आप शिव पुराण पढ़ लो, उसमें शिव सुप्रीम है। आप गणेश जी की पुराण उठा लो, उसमें गणेश जी सुप्रीम है। क्लियर हो रहा है ना आपको बात? तो सारे ही सुप्रीम है। आप एक पुराण उठा के बोलो कि ये ईश्वर सुप्रीम है, बाकी को आप बोलो ये नहीं है, तो ये तो अज्ञानता है ना। ये आपके आराध्य को प्रसन्न नहीं करने वाली, सवाल ही नहीं उठता। फिर क्या होगा? अहंकार आ जाएगा भक्ति में, और अहंकार आ रहा है। अहंकार आ रहा है, क्योंकि अहंकार आ रहा है इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं हो रहा। केवल नाच गाना हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। भजन कीर्तन तो बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान भी जरूरी है। जब आप बेसिक ज्ञान से भटक गए कि ईश्वर एक है, सब संत महात्मा ने बोल दिया, जिनको दर्शन हुए उन्होंने बोल दिया, तो आप उस बात को नहीं नकार सकते। तो गुरु नानक जी ने बोला, एक ओमकार, एक ईश्वर है, ओमकार है, शिव है। एक ओमकार सतनाम, जो सत है, जो हर समय है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी रहेंगे, जब कुछ नहीं था तो भी थे। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है, जो सब कुछ कर रहे हैं। निर्भव निर्वैर, जिन्हें किसी का भी भय नहीं है। कैसे भय होगा? उन्होंने तो हर चीज की रचना करी है। निर्वैर, जिनको किसी से भी कोई भी वैर नहीं है। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, जो अमर है। अजूनी साइभंग, अजूनी का मतलब हुआ जिनका जन्म नहीं हुआ,
जिसका जन्म नहीं हो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। साइभंग का मतलब हो गया जिनकी जो अस्तित्व है वो अपने आप से ही है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, उनका अस्तित्व किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। गुरु प्रसाद, वो गुरु कृपा से ही मिलते हैं। गुरु नानक जी ने जो मूल मंत्र लिखा, अगर देखा जाए, वो शिव की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद शिव भक्त है। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है ना, कि जब इतने बड़े संतों ने हमें ईश्वर के दर्शन करा दिए तो हम उस बात को मान लेते हैं, और जब ये मान लिया कि वो एक हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है अच्छा, वो उनकी कृपा से हो रहा है, और जो कुछ बुरा हो रहा है वो हमारे भोगों के कारण हो रहा है, जो हम गलत करके आ गए हैं, वो उनकी कृपा से वो भी कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा सूत्र कि ईश्वर एक है और वही करता है, वही सब कुछ कर रहा है। हम केवल भक्ति कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। भक्ति से हमारे जीवन में जो जो लिखा है वो ईश्वर बदल देंगे, क्योंकि वो करता है। वो हमारा तकदीर बदल देंगे, वो हमारी डेस्टिनी बदल देंगे, क्योंकि वो करता है, वो पूर्ण है, और कोई तरीका नहीं है इस चीज का। अगर हमने उनसे मिलना है, वो मिला देंगे अपने आप से, क्योंकि वो करता है, वो ही कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन कर देगा, गुरु हाथ पकड़ के आगे ले जाएगा, लेकिन मिलाएंगे वही जिससे उनकी इच्छा करेगी, जो उनको पूर्ण लगेगा उससे मिल लेंगे। इसीलिए भक्ति को और निर्मल करना होता है। आगे चल के जब हम और सूत्रों में चक्रों का ज्ञान लेंगे, जो हमारे भीतर एनर्जी सेंटर्स हैं जिनको चक्र कहा जाता है, उस चक्र में जो सबसे बड़ी बात हम देखेंगे उसमें यह होगा कि हर चक्र में श्री हनुमान जी विराजमान है। इसका मतलब यह निकलता है कि हर चक्र की एनर्जी का शुद्धिकरण करने के लिए हमें भक्ति चाहिए होती है। बिना भक्ति के कहीं एंट्री नहीं मिलने वाली, क्योंकि राम दरबार के दरबान हनुमान जी है। क्लियर हो रहा है ना आपको ये बात? बिना भक्ति के हम इस परम सत्य को भी नहीं पहचान पाएंगे कि ईश्वर एक है। कितने लोग हैं दुनिया में जिनको ये बात पता ही नहीं है? कितने लोग हैं? हर एक कोई जो धर्म में चल भी रहा है वो अपने ही ईश्वर को सुप्रीम मान के बैठा हुआ है। तो क्या हो रहा है? अज्ञानता में। तो हम लोग शिव काली बोध में इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि ईश्वर एक है, उसको हम काली रूप में माने, उनको हम शिव रूप में माने, कृष्ण में माने, राम में माने, दुर्गा में माने, गणेश जी, हनुमान जी, कार्तिकेय में माने, एक ही है और वो ही सब कुछ कर रहे हैं। हम केवल अपनी भक्ति से अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि जो करता है वो बहुत ही कोमल है, वो बहुत ही कल्याणकारी है। वो बहुत जल्दी हमसे प्रेम करने लग जाता है कि बच्चा भक्ति कर रहा है, चल तुझे क्या चाहिए ले ले, बहुत अच्छे हैं प्रभु। हम जुड़ ही तो नहीं पा रहे ना, तो जुड़ना है। वो जो एक प्रभु हैं, वो जो करता है, वो हमारे भीतर भी हैं। इसको हम आगे के सूत्रों में समझें। अब इस सूत्र पे कोई प्रश्न है तो बताएं। बताएं शिवानी। गुरुजी, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। जब से मैं शिव काली बोध से जुड़ी हूँ, पहले था थोड़ा सा डाउट कि हाँ, कौन से भगवान सबसे ऊपर होते होंगे, सबसे बड़े वाले। पर जब से जो है आपके साथ जुड़े हैं गुरुजी, तो आपने थोड़ा सा जो समझाया है, बताया है, तो तब से यही बात दिमाग में बिठा ली है कि सब एक ही है, ईश्वर एक ही है।
इवन जो है मम्मी जी को भी पहले ऐसा होता था, पर तब से जो है अब हमारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए कि माँ काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही माँ काली है, शिव जी भी माँ काली है, सभी एक ही है। तो इसमें कोई शंका नहीं है गुरु जी, सब एक है। बहुत सुंदर। और कोई कुछ बोलेंगे? हाँ जी, बताइए पलक। जी गुरुजी। गुरुजी, हम लोग कह देते हैं कि हाँ भगवान एक है। मुझे तो लगता है मैं फिर बाद में फेमिनिन और मैस्कुलिन भगवान एनर्जी में भी काफी फंस जाती थी, जो कि मुझे अब क्लियर हुआ कि एक ही भगवान के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज हैं। हमें अब एक ही भगवान में मैस्कुलिन एनर्जी भी है और फेमिनिन एनर्जी भी है, हमें ये अपने अंदर उतारना है। यस, तभी तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है ना हमारे इसमें। वो तो सभी जानते ही हैं। जब कुंडली माँ एक्टिवेट होके हमारे सहस्त्रार चक्र पे पहुंचती हैं, तो उनका जो ऑल परवेडिंग डिवाइन कॉन्शियस से मिलन होता है, तो वो कहते हैं वो आके शिव के वामांग में बैठ जाती हैं और अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर लेती हैं, जो कि सुप्रीम पावर है ना। तो अर्धनारीश्वर तो हम सभी भी हैं। हर के अंदर नर की क्वालिटीज भी हैं और नारी की क्वालिटीज भी हैं। जो महालक्ष्मी प्रिंसिपल है हमारे भीतर मदरली लव का, वो मदरली लव का जो मातृत्व का प्रेम है, माता का प्रेम है, माँ का अपने बच्चों के लिए प्रेम की शक्ति है, वो हम आदमी लोगों को एक्टिवेट करनी होती है। जो स्त्री हैं उनके अंदर पहले से होती है, लेकिन उनको भी एक्टिवेट करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो प्रेम होता है वो लिमिटेड होता है, केवल अपने बच्चों के लिए होता है। उसको एक्सपैंड करना पड़ता है कि जब ईश्वर एक है और ये सारी की सारी सृष्टि ईश्वर का क्रिएशन है, तो हम सब भी एक है, हमको सबको ही प्रेम करना है ना। तो वहां पे हमारा एक्सपेंशन हो जाता है तो हम सब लोग ही उसी अर्धनारीश्वर के स्वरूप में हैं। ऑल इज वन। कि शिव ने शक्ति को क्रिएट किया, क्योंकि शिव कुछ करते नहीं है, दैट इज ऑल राइट, बट शिव और शक्ति अलग कहां है? दे द सेम। उसमें हम कंफ्यूजन ना करें। अब अगले सूत्र पे चलते हैं कि जो दूसरा सूत्र हमने जो आखिर में बोला वो ये था गुरु प्रसाद, कि जो एक ईश्वर है उससे मिलाएगा कौन? वो गुरु का प्रसाद होता है। तो तीसरा सूत्र ये हो गया कि बिना गुरु कृपा के आप ईश्वर से नहीं मिल पाओगे। ये ना शास्त्रीय सत्य है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। ये युगों युगों से ऐसा चल रहा है कि एक को मिलता है, फिर वो आगे बढ़ाता है उसको। और पहले वो ज्ञान तो शब्दों से ही चलता था। बताते ना 6 चीजों का सत्य होता है। एक सत्य हो गया कि मैंने देखा, कुछ चीज देखी कि वहां पे आग लगी हुई है, तो मेरी आंखें मुझे बताएगी कि वो आग लगी हुई है, तो आंखों का सत्य हो गया। मैंने सूंघा कि आग लगी है, तो वहां से धुआं आ रहा है, तो जब मैंने उसकी स्मेल को सूंघा तो मुझे पता चला कि आग लगी है, इसलिए धुआं आ रहा है। इसी तरह हमारे कानों का सत्य है। हमने कुछ सुना तो हमें लगा कि ये चिड़िया बोल रही है, या ये इंसान बोल रहा है, या कोई शेर बोल रहा है, तो हमारे कानों का सत्य हो जाता है। इसी तरह हमने कुछ स्वाद चखा, ये खट्टा है, ये मीठा है, हमारी जीभ का सत्य हो जाता है। और पांचवा हुआ, हमने अपनी त्वचा पे अनुभव किया, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो वो सत्य हो जाता है। इसके आगे एक छठा सत्य है, वो सत्य होता है शब्दों का सत्य। जो शब्द चल रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो शब्द जो संतों की वाणी है, जो ईश्वर ने संतों को ज्ञान दिया, वो संतों की जो वाणी का सत्य है वो भी फैला हुआ है, वो सत्य भी चल रहा है। इसीलिए हमारे को शब्दों का सत्य भी मान लेना चाहिए। दैट इज ट्रू विदाउट प्रूफ। प्रूफ मिल जाएगा आपको, उसका प्रमाण मिल जाएगा, आप पहले उस सत्य को मान लो। क्योंकि जब तक आप उस सत्य को नहीं मानोगे, प्रमाण नहीं मिलेगा। क्योंकि ईश्वर का सिस्टम ही ऐसा है कि पहले मानो, पहले भक्ति में आओ, पहले उसका अनुसरण करो, फिर भगवान आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे चीजों से दर्शा देंगे कि जो चीज
आप फॉलो कर रहे हो, जो भी साधना फॉलो कर रहे हो, जो शब्द को आप फॉलो कर रहे हो, वो सत्य है, और जो असत्य होगा वो भी बता देंगे। आपको क्लियर हुआ ना? मैं फिर इस चीज को क्लियर करता हूं कि जैसे किसी ने बोला कि ये जो प्लेट है ये गर्म है, तो आप जब उसको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गर्म है या ठंडी है, तो आपको अपने सत्य के दर्शन हो जाएंगे। इसी तरह कौन से शब्द में सत्य है और कौन से शब्द में असत्य है, वो जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं अपनी साधना के माध्यम से, तो आपको पता चल जाता है। ये बहुत बड़ा अनुभूति होती है आप सबकी जब आप शिव कालीबोध के माध्यम से अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं मैं बताता हूं आपको। कि सपोज आपने किसी गलत गुरु की कोई बात सुनी यूट्यूब पे लगा के, तो आपका एकदम से सर भारी हो जाएगा। आपने किसी गलत गुरु की कोई किताब पढ़ी, पहला पैराग्राफ पढ़ते ही आपके आंखों में ऐसा एक हैवीनेस आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ गलत है, इसको छोड़ देते हैं। और जो सत्य पे आधारित शब्द होंगे वो आपको लगेगा ये चाहिए। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि अगर कोई गुरु को आपने सुना या पढ़ा या जाना और आपको उसमें एक भी असत्यता दिखी, एक भी असत्यता के दर्शन हो गए, तो उस पर आगे मत बढ़िए। क्यों नहीं बढ़िए? क्योंकि आपने अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से 10 में से 5 असत्य को तो जान लिया, बाकी 5 का क्या हो गया जो आप नहीं जान पाए? आप तो गलती से उनको भी धारण कर लोगे कि ये सत्य है। क्लियर हो रहा है ना आपको? तो शब्दों का ज्ञान छठा ज्ञान बताया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सत्य क्या है। इसीलिए गुरु का शब्दों को प्रसाद मानने से पहले गुरु को परखना होता है। गुरु को बनाने में कोई जल्दी मत करिए। व्हाट इज हरी? पहले परख लीजिए उसके शब्दों में कितना सत्य है। क्या वो जो बोल रहा है वैसा जीवन व्यतीत कर रहा है? क्या वो जो भक्ति सिखा रहा है, क्या उसके अंदर ऐसी अटूट भक्ति है अपने आराध्य के प्रति? एक झूठ भी पकड़ लो गुरु का, पूछ सकते हो एक बार कि गुरु ये मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगर झूठ लगे तो छोड़ दो। और अगर गुरु आपकी कसौटी पे खरा उतर जाता है, फिर समर्पण कर दो। ये तीसरा सूत्र है। क्योंकि अब क्या करें, और कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि जो आध्यात्म का रास्ता है वो भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पता नहीं भगवान ने इतना कठिन क्यों बना दिया, बहुत कठिन है। और अगर बुद्धि का समर्पण कर दें तो बहुत आसान है। आज जो सूत्रों की बात हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि मैं जिस चीज से बच रहा हूं उससे मुझे अब बचना नहीं है। मैं इस चीज से बच रहा हूं कि मुझे आप सबको गुरु भक्ति में नहीं फंसाना है। मुझे अपनी स्वतंत्रता को छोड़ना नहीं है। अब भी नहीं फंसाऊंगा। केवल ये बताना है आपको कि अगर गुरु के प्रति आप समर्पण कर दोगे सिर्फ इसलिए कि आप उसकी बात मान लोगे, तो मैं आपको बचा लूंगा। कि जब आपका ऑरा बढ़ेगा मैं बचा लूंगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है मेरे पास, वो कृपा है, आई कैन डू इट। लेकिन अगर आप मेरे साथ टक्कर मार लोगे ना, तो भटकने का डर है बहुत ज्यादा। मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा प्रेम है। क्योंकि मैंने देख लिया, जो लोग यहाँ पे पुराने हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, मीना जी से, नन्नी जी से, इन सब से, तो आप देखेंगे
कि जैसे ही कोई मेरे विरुद्ध चलने लग जाता है, उसका ऑरा 40 का भी हो 4 पे आ जाता है। तो ये तो बड़ा दुख की बात हो जाती है ना मेरे लिए भी। कितनी मेहनत करी, माँ ने मेहनत करी, साधक ने मेहनत करी, गुरु ने मेहनत करी, और कहां से ये असत्य घुस गया कि मेरे को गुरु की जरूरत नहीं है, या मुझे गुरु से ज्यादा पता है, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहीं से भी आ जाता ना ये सब चीजें, तो प्रॉब्लम आ जाती। तीसरा सूत्र पे हम लोग अपने आप को थोड़ा सा सेट करें कि हमको गुरु जी की बात इतनी माननी है कि हम लोग गिरे ना, बस इतना ही चाहता हूं। मुझे सीरियसली कोई शौक नहीं है कि आप मेरे पैर पकड़े, आप मेरे माथा टेके, मुझे तो ये चीज अच्छी नहीं लगती। वो सब नहीं करना है, करना यही है, बात मान, प्लीज बात मान। आई रियली रिक्वेस्ट, क्योंकि कुछ ऐसा घटित हुआ कि मुझे कुछ मिल गया, मुझे तो खुद ही नहीं पता था। जब पहली बार किसी ने मेरे साथ टक्कर मारी या मेरी बात नहीं मारी और उनका ऑरा गिरा, मैं भी हैरान रह गया, ये क्या हो गया। और फिर कई लोगों का होने लग गया बार बार। 25 के बाद ही होता है, जब 25 ऑरा बढ़ता है उसके बाद ही होता है, क्योंकि तो नेगेटिव एनर्जी हमारे पे और ज्यादा आक्रमण करती है। वो इसलिए आक्रमण करती है कि भगवान को हमारे को सशक्त करना है, हमें शक्तिशाली बनाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान हमें गिरना चाहते हैं, हमारे को और ज्यादा उनने समर्पण लाना है, और ज्यादा हमारे अंदर भक्ति लानी है, और ज्यादा ज्ञान लाना है। मां जैसे शक्तिशाली है उसी स्वरूप में हमें बना रही है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा, केवल आप मुझे दूर मत करिए, इतना सही बात है। तो हम सब मिलके मां का काम करेंगे, जो मां का काम हम करने आए हैं ना, कि इस सृष्टि में हमने सत्य की स्थापना करनी है, हमें लोगों को उसकी परेशानियों से दूर करना है, हमें लोगों को सत्य का मार्ग दिखाना है, क्योंकि असत्य इतना बढ़ चुका है, सारे स्वार्थी हो रखे हैं, और जो स्वार्थी नहीं है वो बेचारे बोल भी नहीं रहे। हम तो बोलेंगे क्योंकि हमारे साथ मां है, हमें किसका डर। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है ना, कि हम गुरु की अब ये बात मानेंगे कि हमें ज्ञान में जाना है। गुरु बोल रहे हैं ना, इसलिए जाना है। हमें नहीं पसंद आ रहा, हम अपनी पसंद नापसंद को नहीं देखेंगे। गुरु ने बोल दिया अब ज्ञान में जाना है, और गुरु ज्ञान के लिए सूत्र भी बोल रहा है, हमें पढ़ने हैं, उसको धीरे धीरे कंठस्थ भी करेंगे। यही सब बातें हैं। गुरु बोल रहा है ईश्वर एक है, हम एक ईश्वर मानेंगे। गुरु ने बोला कि सब में ईश्वर देख के सबसे प्रेम करना है, हम सबसे प्रेम करेंगे। गुरु बोला ईर्ष्या नहीं करनी, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो बड़ा आसान हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी इजी। ठीक है। तीसरा सूत्र हुआ कि हमारे को गुरु को परखना है, गुरु को टेस्ट करना है। फिर जब गुरु धारण करना है, उसके बाद जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि गुरु भी तो भटका रहे हैं ना, दुकानें खुली है ना, हो रहा है ना, दुकानों में सजाया गया है कि लोग अट्रैक्ट हो जाए, तो अट्रैक्ट नहीं होना। पहले परखना है, टेस्ट करना है, अपने एक्सपीरियंस से जानना है कि जो साधना गुरु बता रहा है, उस साधना से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। अगर आ रहा है तो कुछ सच्चाई है तो मान लेते हैं, और जब मान लिया तो पूरा मानते हैं। पूरा इतना मानते हैं कि जहां टक्कर हुई अपनी पुरानी सोच की और नई सोच की, कि जो पुरानी सोच हमारे को
सिखाई गई है, जो पुरानी बुद्धि चल रही है ना, और उसने टक्कर मारी कि वो गुरु नई बात सिखा रहा है कि भाई ये सत्य है, इसके भी दर्शन कर लो, तो उस समय हम अपनी पुरानी सोच का समर्पण कर देंगे। दिस इज कॉल्ड लर्निंग एंड अनलर्निंग। नई चीज सीखने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, तो छोड़ देंगे। उसका आपको प्रमाण मिल जाएगा कि जो आपने छोड़ा वो ही आपके लिए जहर था, जो नया अपनाया वो तो अमृत है, वो अपना दर्शन दे देगा। आप थोड़ा वेट करिए, हैव पेशेंस, हैव फेथ। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सूत्र है कि गुरु को हम लोग मान लें उसकी बात। बस इतना कर दीजिए मेरे लिए, ये मेरी आपसे प्रेम भरी रिक्वेस्ट है। मैं आपको आगे ले जाऊं, वो कृपा है मेरे। जहां तक आप जाना चाहते हो वहां तक ले जाऊंगा। ठीक है, पैसा चाहिए पैसा दिला दूंगा, मां चाहिए मां दिला दूंगा, शिव चाहिए शिव दिला दूंगा, परिवार की कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर दूंगा। मैं नहीं ठीक कर रहा, करेगी मां ही कर रही है, मैं कुछ नहीं हूं। आप जहां नाक रगड़ते हो मैं भी वहीं नाक रगड़ता हूं, हर गुरु वहीं नाक रगड़ता है। हमारी संस्था में वो सिस्टम नहीं है कि गुरु की फोटो लगा लो मंदिरों में, गुरु की आरती करो। ये तो शेयर नॉनसेंस है, इसको तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ, और यही मेरी लड़ाई चलने वाली है आगे चल के। बहुत बड़ी जंग लड़ने वाला हूं, मेरे बहुत गुरु मेरे अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं। होने दो, जब मुझे तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की पीछे ताकत चाहिए। असत्य का पर्दाफाश करेंगे ना हम लोग मिलके। ये क्या नॉनसेंस है। किसी के मैं घर गया, उन्होंने किसी गुरु की फोटो लगा रखी और उनपे शिव आरती कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप शिव आरती क्यों कर रहे हैं? कहते जी शिव अवतार है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, शिव अवतार है, तो शिव की फोटो तो आपने दूर रखी हुई है, तो शिव की फोटो रख लो सामने, उनकी आरती कर लो। तो जो शिव अवतार है उनको कोई प्रॉब्लम होगी क्या कि शिव की आरती कर रहे हैं? वो आपको कम कृपा करेंगे, कोई कम कल्याणकारी हो जाएंगे कि मेरी आरती नहीं करे तुमने शिव की कर ली? अगर वो शिव अवतार है तो वो खुद भी तो शिव की तो आरती करते होंगे, या वो भी जब जिंदा थे तो वो भी अपनी फोटो लग के अपनी आरती करते थे। तो क्या धंधा बना रखा है? काटेंगे, इस सब असत्य को पर्दाफाश करेंगे जब समय आएगा। नहीं तो हमने क्या लेन देन, हम अपने शिव से मिलते हैं, हम अपने सत्य के मार्ग में चलते हैं, हमें क्यों झगड़ा करना किसी से? क्योंकि हर दुकान में तो भीड़ लगेगी, ये तो नियम है ना, भगवान का नियम है, हर दुकान पे भीड़ रहेगी। सत्य की दुकान पे थोड़ी कम रहेगी, लेकिन हमें भीड़ चाहिए भी नहीं है। तीसरे सूत्र ये हो गया कि हम गुरु की बात मानेंगे, गुरु बनाने में जल्दी नहीं करेंगे, गुरु को परखेंगे, पूरी तरह से टेस्ट करेंगे, और जब समझ में आएगा ये इस लायक है, इस व्यक्ति को कोई कृपा है, शक्ति नहीं है कृपा है, कोई शक्ति नहीं मेरे अंदर, कृपा है बस, मां मानती है, मां सुन लेती है, क्योंकि भक्ति इतनी मेरी अटूट है, तो मां सुन लेती है। मुझे पता चल जाता है कि कहां गिर रहा है बच्चा, क्या कमी हो रही है, इसको ठीक कर लो, तो ऑरा बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। तीसरा सूत्र भी क्लियर हो गया? कोई बोलना चाहेगा तो बताएं मेरे को। जी गुरु जी, गुरु जी आज के क्लास में कहूँगा, आज के सत्संग में 3 इंपॉर्टेंट चीज जो आज अपनाने लायक हैं वो है निर्मलता, विश्वास और समर्पण। निर्मलता ताकि हमारी भक्ति अच्छी हो और हम ज्ञान और भक्ति का महत्व समझ सके हैं। दूसरा गुरु जी कि हम एक ही ईश्वर को पूज रहे हैं, चाहे हम नाम कुछ भी ले रहे हैं। जैसे आप उदाहरण देते हैं अपने नाम का कि आप महेश गुरु जी को कार्ड दे रहे हैं, या आप नोएडा जाकर के रमनीश टांगरी जी को आप कार्ड दे रहे हैं। इंसान एक ही है, कार्ड हम अलग अलग तरीके से भले देते हैं, वैसे ईश्वर एक ही है, हम नाम कुछ भी ले लें। और तीसरा गुरु जी जो आपने कहा कि पहले गुरु को देखिए, समझिए, और जब पूर्ण विश्वास हो जाए फिर आंखें, ब्लाइंड बिलीव जिसे कहते हैं, आंखें बंद करके गुरु की वाणी पर विश्वास करिए। हमें इंसान पे नहीं, गुरु के गुणों पर विश्वास करना है, गुरु के
ज्ञान पर विश्वास करना है, गुरु के चरणों में अपने अहंकार को रख देना है ताकि हम अपने ईश्वर से मिल सके। यही गुरु जी आज के सत्संग में समझ में आया है। और पूर्ण विश्वास के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक न एक दिन गुरु के आशीर्वाद से, ब्रह्मा की कृपा होगी, शिव की कृपा होगी और हम वो दर्शन जरूर करेंगे अगर दृढ़ निश्चय और पूर्ण निर्मलता की भक्ति के साथ अगर आगे चले। धन्यवाद। आपको मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में समर्पण का बहुत बड़ा महत्व होता है। समर्पण किसका करना है? अपनी बुद्धि का। क्योंकि सारी की सारी जो लड़ाई चल रही है वो बुद्धि के साथ चल रही है। बुद्धि में ही अंधकार रह रहा है, बुद्धि में ही प्रकाश रह रहा है ना? क्लियर होना ना? बुद्धि में ही अज्ञान रह रहा है, बुद्धि में ही ज्ञान रह रहा है। बुद्धि में भी अंधकार रह रहा है, बुद्धि में ही प्रकाश रह रहा है। सब कुछ बुद्धि में है। तो हम सब लोग बार बार सुनते हैं कि हमें समर्पण करना है, ईश्वर में समर्पण करना है। ईश्वर तो मूर्ति में बैठे हैं, और अगर आपने उस ईश्वर को निराकार में देख रहे हैं तो वो दिख नहीं रहे। कौन आपको बोलेगा कि आपका समर्पण पूर्ण है या नहीं है, या केवल एक दिखावा है? बुद्धि आपको गुमराह कर रही है कि भाई तूने समर्पण कर दिया। कौन बताएगा? समझो ना इस बात को। मैंने समर्पण कर दिया, माता रानी सब करेगी, माता रानी देख लेगी कि ये कोई दोगलापन चल रहा है या ये सत्य पे आधारित है। बुद्धि गुमराह तो नहीं कर रही कि समर्पण है, नहीं बोल रहे समर्पण है। तो फिर गिर जाते हैं। तो गुरु बताता है, गुरु कहता है भाई तूने समर्पण नहीं किया, अभी दोगलापन चल रहा है, अभी बुद्धि तुझे भटका रही है, माया तुझे फंसा रही है। इस तरह से कर, इस तरह हो जाएगा। यह तरीका है ना? बस यही बात है। यही तीसरा सूत्र बता रहा है कि गुरु पे नहीं समर्पण करना, गुरु के गुणों को मान के उन गुणों को अपनाना है। और गुरु बता देगा कि अपना रहे हो या नहीं अपना रहे हो। समर्पण आ रहा है, जैसे गुरु का समर्पण है, उसी समर्पण पे आपको भी जाना है ईश्वर के प्रति। और जब तक वो ईश्वर के प्रति समर्पण पूर्ण नहीं होगा तो गुरु आपको टोकता रहेगा। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, तो बुरा लगेगा, क्योंकि बुद्धि कह रही है हो गया, बुद्धि कह रही है यात्रा पूर्ण हो गई। गुरु कह रहा है अभी नहीं हुई पूर्ण, अभी और मेहनत कर, अभी तो बहुत मजे लेने हैं, अभी तो बहुत कुछ मिलना है, भौतिक जीवन भी सुंदर होना है, आध्यात्मिक जीवन भी सुंदर करना है, लोगों का जीवन भी सुंदर करना है। किस लिए आए हैं यहां पे? कुछ करने आए हैं ना, या खाए पिए चल दिए? अकेले पड़ जाओगे बाद में। बहुत नीरसता है इस जीवन में। जिसको आप प्रेम सोच रहे हो, उस प्रेम ने जब ठुकरा दिया तो बहुत नीरसता है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत अकेलापन है। ईश्वर के मार्ग में कोई अकेलापन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, हर समय आनंद, हर समय आनंद उल्लास, क्योंकि आनंद ही हमारी आत्मा का स्वरूप है। और उस आत्मा से मिलने में गुरु आपकी पूरी की पूरी सहायता करेगा, क्योंकि गुरु के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो जीवित ही इसलिए है, वो जीवित ही इसलिए, उसको करना ही है, उसको ईश्वर ने बनाया ही इसलिए है। ईश्वर को बार बार गुरु बोलता था कि ईश्वर मुझसे कोई काम कराओ, ले तेरा भी यही काम है, तू मेरे बच्चों को मेरे साथ जोड़ने में लग जा, उनकी पीड़ाओं से उनको मुक्ति दिला, उनका मार्गदर्शन कर। तो जो गुरु पूर्ण नौकर बन गया, ईश्वर का सेवक बन गया, अब तो वही करना चाहता है ना, सेव्य चाहता है। और सेव्य यही चाहता है कि आप सबका सही मार्ग पे लाया जाए, आपको सही ज्ञान दिया जाए, आपको ईश्वर से मिलाया जाए। तो हमारे आज के 3 सूत्र पूरे होते हैं। मेरी बस आपसे इतनी ही एक रिक्वेस्ट है कि इनको सुन लीजिएगा और कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि थोड़ा सा ये लगे कि सही तरीके से समझ में आ रहा है। बस आप ज्यादा से ज्यादा 7 सेशंस कर लीजिए, 21 सूत्र कर लीजिए, देखिएगा पूरी की पूरी
सोचने की जो आपकी दृष्टि है बदल जाएगी। देखिएगा कितना बदलाव आने वाला है। ठीक है, तो आप सबको मेरी तरफ से ओम काली।